नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 30 नवंबर और दिन है रविवार। हम लोग हर रविवार को यूपीएसआई का आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं, जिससे हमें बहुत ही प्रशंसा होती है, यानी खुशी होती है। तो समय को न गवाते हुए हम अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस करते हैं और बताते हैं आपको कि हमारा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। बात करते हैं जीके जीएस वाले पोर्शन में। तो जीके जीएस में आज मेरा 22 प्रश्न सही हुआ है और 18 प्रश्न गलत हुआ है। इन सभी प्रश्नों को करने में हमें 15 मिनट का समय लगा है। जो 15 मिनट का समय लगा है यह बहुत ही खराब समय है दोस्तों। यदि जीके जीएस वाले पोर्शन को आप 10 मिनट में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीके जीएस में 15 मिनट लगने का मुख्य कारण यह है कि हमने जैसे कि हमें कुछ जीके जीएस, बहुत सारे जीके जीएस याद नहीं है, कुछ ही जीके जीएस याद है। इनमें से 22 प्रश्न सही हुआ है, तो कम से कम समझिए कि 15 से 16 प्रश्न हमें आते रहे होंगे। उसके बाद फिर जो हो तुक्का लगा होगा। तो इस वजह से जो नहीं आते हैं प्रश्न, उसको सोचने में, विचारने में, या फिर जो कंफ्यूजन होता है उसे करने में ज्यादा समय लग जाता है। इसके वजह से मेरा जीके जीएस वाले पोर्शन में 15 मिनट का समय लगा है। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो आज हिंदी में मेरा 32 प्रश्न सही हुआ है और 8 प्रश्न गलत हुआ है। जो 32 प्रश्न सही हुआ है उसे करने में 10 मिनट 38 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 8 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 3 मिनट 2 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से हिंदी वाले पोर्शन में मेरा आज कुल 13 मिनट का समय लगा है। और हिंदी में यदि 13 मिनट का समय लग रहा है आपको, तो एक तरीके से मानिए कि ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। कम से कम इसको सुधारिए, 12 से 11 करना होगा। आपका लग रहा है तो हमें तो सुधारना ही है। और बात करते हैं कि आज हिंदी को कितना करना चाहिए था। यदि आज हिंदी में आप 35 प्रश्न कर रहे हैं या फिर 36 प्रश्न कर रहे हैं, तो आज अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि इतना करने लायक था दोस्तों। हमें कंफ्यूजन की वजह से ये सब गलतियां हो रही हैं, पढ़ाई न हो रही है और तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से हो रही है। इस तैयारी को अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, इसलिए हमें जी जान लगाना ही पड़ेगा। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो आज रीजनिंग में मेरा 34 प्रश्न सही हुआ है और 6 प्रश्न गलत हुआ है। जो 34 प्रश्न सही हुए हैं उनको करने में हमें 34 मिनट 34 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 6 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 7 मिनट 58 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज कुल रीजनिंग वाले पोर्शन में 42 मिनट का समय लग गया है। और बात करते हैं कि रीजनिंग को आज कितना करना चाहिए था। तो आज रीजनिंग में यदि आप 35 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे, रीजनिंग इतना करने लायक थी। हाँ, रीजनिंग में समय लगा है मेरा कुल 42 मिनट। 42 मिनट का समय एक बहुत ही खराब समय है दोस्तों। यदि रीजनिंग वाले पोर्शन को 30-32 मिनट में नहीं कर रहे हैं, 40 मिनट लग जा रहा है, तो ये दुख का विषय है। इसे सुधारने की कोशिश करिए और हम भी करेंगे। बात करते हैं कि रीजनिंग को इतना समय क्यों लग रहा है दोस्तों। रीजनिंग में जैसे कि कैलकुलेशन अच्छा नहीं होने के कारण से इतना समय लग जा रहा है। तो समय को मेंटेन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन को स्पीड करना होगा। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। हम प्रैक्टिस को करेंगे। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में आज मेरा 27 प्रश्न सही हुआ है, 13 प्रश्न गलत हुआ है। जो 27 प्रश्न सही हुआ है उसे करने में 35 मिनट 7 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 13 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 11 मिनट 36 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज कुल मैथ वाले पोर्शन में 45 मिनट का समय बना है। ये 45 मिनट आखिरी 45 मिनट बचा था, क्योंकि लास्ट में मैंने मैथ कर रहा था, वहां पर 30 प्रश्न किया। मैंने 30 प्रश्न किया, उसके बाद मेरा टाइम आउट हो गया, 1 से 2 मिनट बचा था, तो उसमें मैंने 10 प्रश्न को तुक्का लगाया है। आज वाले मैथ के सेशन में मैंने 30 प्रश्न ही अटेम्प्ट कर पाया, 10 प्रश्न नहीं छू पाया। तो उसे मतलब बस केवल ऑप्शन को टिपते हुए 10 प्रश्न सबमिट कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है और सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने पर कुछ अच्छा स्कोर आता है। इसलिए हमने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर दिया है। यहाँ पर यदि आप मैथ में आज 35 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे। 35 प्रश्न करने लायक थे, सभी के लायक करने थे, सभी लोग कर लेते। बात करते हैं कि ओवरऑल। तो ओवरऑल मेरा 115 प्रश्न सही हुआ है और 45 प्रश्न गलत हुआ है। जो 115 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए हमें 287 मार्क्स मिला है। और रही बात परसेंटाइल, उस समय मैंने सुबह ही लगाया है, क्योंकि काम धंधा का समय चल रहा है, बोझा ढोना है। तो बोझा ढोने के लिए हमें जाना है सुबह ही। तो सुबह में हमने लगाया, तो इस समय हमारी परसेंटाइल बहुत ही कम लड़कों में 84 परसेंटाइल दिखा रही है। उम्मीद है कि बहुत ही कम हो जाएगी, 75 से 60 न हो जाए,
इस प्रकार से मेरी जो रैंक है 370 लड़कों में से 59 रैंक दिखा रही है और एक्यूरेंसी जो है 71.71 है। एक्यूरेंसी को दोस्तों हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि यदि आप 80 लेकर चलेंगे तभी आपका कुछ कल्याण हो सकता है, परसेंटाइल को 95 प्लस लेकर चलेंगे तभी कुछ हो सकता है, और रैंक तो बरकरार रखिए। आपके 4000 सीट है तो 4000 के अंदर रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से मेरे मॉक टेस्ट की एनालिसिस रहा दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को यह मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्र के साथ शेयर करिएगा, जिससे हम, आप और आपके मित्र साझा कर करके अपने स्कोर को जानकर अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने की होड़ में कम से कम कुछ ना सही तो कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।